है सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का, तो चलिए निगाह डालते इस वक्त की खास खबरों पर। इंदौर जिले में संयुक्त माली समाज राष्ट्रीय फूले ब्रिगेड मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष विष्णु वर्तूने एवं प्रदेश सचिव संजय जलिया ने बताया कि आज इंदौर में प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक व माता सावित्री बाई फूले की 190वीं जयंती मनाई गई, जिसके मुख्य अतिथि बिहार प्रदेश प्रभारी अनुज कुमार सैनी रहे। वहीं अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष नंदकिशोर यादव ने की। आज बहुत ही गर्व का दिन है। इस इंदौर की धरा पर एक महान व्यक्तित्व का जन्मदिन हम मनाने जा रहे हैं। माता सावित्रीबाई फुले, जिन्होंने उस परिस्थिति में अपने आप को समाज के लिए समर्पित किया था, जिस समय कोई साधन नहीं हुआ करते थे या शिक्षा का इतना अभाव था कि स्कूल जाना तो बहुत दूर की बात है, घर में भी शिक्षा ग्रहण नहीं की जा सकती थी। लेकिन उनके पति महात्मा ज्योतिराव फुले ने एक संकल्प के साथ इस देश के अंदर नारी का उत्थान कैसे हो, नारी का उत्थान बिना शिक्षा से नहीं हो सकता है। इसी संकल्प को लेकर के सावित्रीबाई फुले ने 13 साल की आयु में उनका विवाह महात्मा ज्योतिराव फुले से हुआ और दोनों पति पत्नी ने दंपति ने मिलकर के समाज को जगाने का जो कार्य किया है, आज उसी कड़ी में हम सब मिलकर के बहुत दूर दराज से हमारे पूरे मध्य प्रदेश के पदाधिकारी यहाँ उपस्थित हुए हैं और उसी संकल्प को हम डबल से दोहराने के लिए, फिर से दोहराने के लिए, समाज को जगाने के लिए सावित्रीबाई फुले के उद्देश्य को लेकर के जन जन तक जाने का आज हमारा प्रयास इंदौर शहर से प्रारंभ होगा। संयुक्त माली समाज राष्ट्रीय फुले ब्रिगेड के द्वारा आने वाले आगामी दिनों में, जैसा कि अभी तो कोरोना काल चल रहा है, आप सबको अवगत है, पूरे विश्व में एक लड़ाई लड़ी जा रही है कि कोरोना से जीता जाए। जैसे कोरोना का समय समाप्त होगा, राष्ट्रीय फुले ब्रिगेड का समय प्रारंभ होगा और महात्मा ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई फुले के बताए रास्ते पर चल करके समाज को जगाने का और आगे ले जाने का प्रयास किया। आपका नाम? नंदकिशोर महावर, संयुक्त माली समाज राष्ट्रीय फुले। आज इंदौर में संयुक्त माली समाज राष्ट्रीय फुले ब्रिगेड मध्य प्रदेश की ओर से प्रदेश कार्यकारिणी की मीटिंग रखी गई है। इस मीटिंग के अंदर हमारे मध्य प्रदेश के सभी जिलों के पदाधिकारी उपस्थित हैं यहाँ पर, और आज हमारी माता सावित्रीबाई फुले की 190वीं जयंती है, वो भी हम साथ में मना रहे हैं। यहाँ हमारी मातृशक्तियाँ उपस्थित है, हम उनका यहाँ सम्मान भी कर रहे हैं। और राष्ट्रीय फुले ब्रिगेड जो एक संगठन है, इसका मुख्य उद्देश्य है युवाओं को समाज की तरह से जोड़ना। आजकल समाज में युवा लोग ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, इस कारण से काम नहीं हो पाते हैं। तो हमारा मुख्य उद्देश्य है कि समाज के युवाओं को हम जोड़ें और उनके साथ में हम समाज की प्रगति के लिए और काम करें। नए वर्ष में आने वाले कार्यों के लिए भी रूपरेखा यहाँ पे बनाई है। किस प्रकार आज हमारी जो मीटिंग है, इसके अंदर हमारे वरिष्ठ सब साथी उपस्थित हैं यहाँ पर, तो हम इसके अंदर आज जो हमें नए वर्ष में क्या कार्य करना है, इसके लिए हम रूपरेखा बना रहे हैं। हमारा 5 सूत्री कुछ उद्देश्य है, उसके लिए हम बैठ कर चर्चा करेंगे। आज आपका परिचय? विष्णु वर्तूने, प्रदेश उपाध्यक्ष संयुक्त माली समाज राष्ट्रीय फुले ब्रिगेड मध्य प्रदेश। इंदौर से सी न्यूज संवाददाता सुरेश बैरागी के साथ रेखा बैरागी की रिपोर्ट। कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना से गांवों में किसानों की दशा में उल्लेखनीय सुधार आएगा, जहां उनकी जमीन और पैतृक मकानों के दस्तावेज जब उन्हें मिलेंगे तो इससे उन्हें एक मजबूत आर्थिक आधार उपलब्ध होगा। कृषि मंत्री पटेल आज रेजिडेंसी कोठी इंदौर में पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे, जहां कृषि मंत्री ने देश में नए कृषि कानूनों की जोरदार वकालत करते हुए कहा कि इससे किसानों और उनकी उपज खरीदने वालों के बीच बिचौलियों का सफाया हो जाएगा और इसका सीधा फायदा किसानों को मिलेगा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, फोटोग्राफर सबको अंग्रेजी नववर्ष की शुभकामनाएं। और पहली बार आप सबसे मंत्री बनने के बाद मिल रहा हूं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज़ादी के 73 साल बाद एक ऐसा निर्णय लिया है जिससे गांव के विकास के द्वार खुलेंगे
तकदीर और तस्वीर बदलेगी, दशा और दिशा बदलेगी। और महात्मा गांधी जी का सपना कि असली भारत गांव में बसता है, गांव के विकास से देश का विकास होगा। लेकिन जिन लोगों ने गांधी जी के नाम पर नकली गांधी बनकर 55 साल राज किया, उन्होंने पूरा नहीं किया, वो काम मोदी जी ने किया। और इसलिए अगर मैं ये कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि भारत आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, लेकिन गांव को आज़ादी मोदी जी ने दिलाई है। प्रधानमंत्री जी ने 24 अप्रैल 2020 को, जिस दिन पंचायत दिवस के दिन, उन्होंने घोषणा की कि गांव का जो आबादी में बसता है गांव, उसका मालिकाना हक देंगे, स्वामित्व देंगे प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के तहत, ताकि गांव की प्रॉपर्टी की भी अब वैल्यू होगी, प्लाट की, मकान की। उससे वो अब बैंक से ऋण ले सकेगा, कोर्ट में जमानत करा सकेगा, लिमिट ले सकेगा। और उसके कारण अब खेती के साथ साथ किसान व्यापार, व्यवसाय और उद्योग भी लगा सकेगा। अभी तक आज़ाद भारत के 73 साल में अर्थव्यवस्था जो मुट्ठी भर लोगों के पास थी, मुट्ठी भर लोग अरबपति खरबपति है, लेकिन पूरा देश गरीब है। जो मेहनत करता है किसान, ठंड में, गर्मी में, रात में, दिन में, कीचड़ में, खेत उसका, बीज उसका, दवाई उसकी, लेकिन माल कमाते हैं बिचौलिए और उद्योगपति। और इसलिए अब जो मेहनत करेगा वो कमाएगा, यानी किसान अब खेती भी करेगा, व्यापार व्यवसाय के साथ उद्योग भी लगाएगा। और जो भी शासन की योजनाओं का सब्सिडी है, अनुदान है, वो अभी तक किसान को 1 रुपया नहीं मिलता था उद्योग के मामले में, और इसलिए मिलेगा। अब मैं बताना चाहता हूँ आपको, मैं किसान हूँ पहले, बाद में मंत्री हूँ। किसान के लिए खाद, बीज और दवाई, ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, मोटर, इंजन, पाइप, इसके लिए ऋण मिल सकता है। लेकिन अगर किसान चाहे कि मैं आलू पैदा करता हूँ और आलू की फैक्ट्री डालना चिप्स की बनाने की, ताकि मैं भी कमाऊँ, लेकिन उसके लिए अभी तक कानून नहीं था। लेकिन पहले प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने ये कानून बनाया है गाँव के लिए कि अब किसान खेती के साथ वो अगर इंडस्ट्री डालेगा तो उसको 40% अनुदान जो उद्योगपतियों को मिलता है वो मिलेगा। 5 साल की उसको भी छूट रहेगी टैक्स के ऊपर। और वो अब 10 रुपये, 2 रुपये, 4 रुपये में आलू, प्याज, टमाटर नहीं बेचेगा, बल्कि हम देखिए आलू बेचते हैं 10 रुपये किलो, और आलू की चिप्स हमारे लिए बच्चों के लिए खरीदते हैं 500 रुपये किलो, 400 रुपये किलो। और इसलिए मुट्ठी भर उद्योगपति अरबपति खरबपति हो गए, लेकिन किसान घाटे की खेती करता था, आत्महत्या करता था, कर्ज में रहता था। अब खेती लाभकारी धंधा बने, किसान की आय 2022 तक 2 गुना हो। लेकिन ये जो स्वामित्व योजना लाए हैं, उससे 2 गुना नहीं 10 गुना भी होगी किसान की आय। जो अभी तक मुट्ठी भर लोगों के पास अरबों खरबों, वो करोड़ों लोगों के पास होगा। अगर मैं एक शब्द में कहूँ कि आज़ादी के बाद तक अभी तक अर्थव्यवस्था का केंद्रीकरण था, मुट्ठी भर लोगों के पास पूरे देश का पैसा था, अब इसका विकेंद्रीकरण किया है मोदी जी ने। अब गांव-गांव के अंदर वेयर हाउस होंगे, कोल्ड स्टोरेज होंगे, फूड प्रोसेसिंग प्लांट होंगे, और उस पर जो अनुदान मिलता है 40% उद्योग पर, 50% कोल्ड स्टोरेज पर, 33% महिलाओं को वेयर हाउस पर, 25% पुरुष को वेयर हाउस पर, वो अभी तक किसानों को नहीं मिला, अब किसानों को मिलेंगे। इसलिए अब गांव-गांव के अंदर वेयर हाउस होंगे, कोल्ड स्टोरेज होंगे, फूड प्रोसेसिंग प्लांट होंगे। उसके लिए मोदी जी ने 1 लाख करोड़ का पैकेज दिया है कृषि आधारभूत ढांचे को बढ़ाने के लिए, और वो सिर्फ और सिर्फ किसानों को मिलेगा। ये अभी जो कह रहे हैं ना कि उद्योगपतियों के हाथ में दे दिया, बिल्कुल गलत है, गुमराह कर रहे हैं। इसमें एक भी उद्योगपति को 1 रुपया नहीं मिलेगा। ये 1 लाख करोड़, जिसमें 3% नाबार्ड से ब्याज की छूट रहेगी, अनुदान रहेगा, वो सारा किसानों को मिलेगा। और इसलिए किसानों के समूह बना रहे हैं हम। मध्य प्रदेश में पूरे देश के अंदर 10,000 एफपीओ बनेंगे, कृषि उत्पादक समूह। मध्य प्रदेश में भी हम 313 ब्लॉक हैं, अभी इसी वर्ष 626 एफपीओ बनाने का हमने निर्णय लिया है। यानी हर ब्लॉक में 2, एक समूह के अंदर, एक ब्लॉक में या एक समूह में 300 किसान रहेंगे मिनिमम, मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं। और फिर तो मैंने कहा कि आप किसान से 2 रुपये 4 रुपये बिक रहा, सीधे ले लो। बोले सर किसान हमको ग्रेडिंग करके नहीं देता है, हमको सिर्फ A ग्रेड का माल चाहिए जो एक्सपोर्ट करते हैं, और वो हमको व्यापारी देता है। तो मैंने कहा मैं अगर किसानों से करा दूँ तो बोले अगर एक कृषि विभाग एजेंसी हो जाएगी तो हम खरीद लेंगे। और इसलिए हमने निर्णय लिया है। मैंने उसी समय केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल जी से चर्चा करके एक पत्र लिखा और फ़ोन पे बात की कि मध्य प्रदेश में एपीडा का कार्यालय खोला जाए। पहले तो उन्होंने मना किया, लेकिन मैंने जब बताया इसकी महत्व तो उन्होंने स्वीकार किया। और मुझे बताते हुए खुशी हो रही कि देश का पहला क्षेत्रीय कार्यालय मध्य प्रदेश में, और हमने मंडी बोर्ड से उनको ज़मीन और कार्यालय दे दिया पूरी उपलब्ध, और कल उसका मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से उद्घाटन कराऊंगा। यानी पहला कार्यालय हो रहा है मध्य प्रदेश भोपाल में मंडी बोर्ड में एपीडा का। एपीडा जो है वो जो भी प्रसंस्कृत किसानों की उपज है उसको निर्यात करने के लिए एक एजेंसी है,
और इसलिए मध्य प्रदेश में अब किसान घाटे की खेती नहीं करेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी के संकल्प और जो उन्होंने सुविधा दी उसका पूरा लाभ लेंगे और किसानों के अब वेयर हाउस होंगे, कोल्ड स्टोरेज होंगे, फूड प्रोसेसिंग प्लांट होंगे। जो औने पौने भाव पे किसान बेचता था वो नहीं बेचेगा, उसके पास स्टॉक रखने की क्षमता होगी, वो निर्यात करेगा। जैसे किसान आता है 4 रुपये किलो में उसने किया, व्यापारी क्या करता है, उसकी ग्रेडिंग करता है। ए ग्रेड का माल वो 40 रुपये किलो बेचता 4 में खरीद के, बी ग्रेड का माल 30 रुपये में बेचता, सी ग्रेड का माल 20 में और डी ग्रेड का माल 10 में। यानी वो 400 में खरीद के और 2800 रुपये एक दिन में कमा लेता है। और किसान 3 महीने मेहनत करता, खेत उसका, बीज उसका, दवाई उसकी, मेहनत उसकी, पूरा परिवार, बिजली का करंट उसको लगे, सांप बिच्छू गोइरे का खतरा उसको, लेकिन उसको मिलता नहीं 2 रुपये भी, और इसलिए खेती घाटे का थी। लेकिन अब नहीं होगा ऐसा। और इसलिए मैं मध्य प्रदेश के किसानों की ओर से मोदी जी का, प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करता हूँ और उनके द्वारा जो निर्णय लिया गया है। और दूसरा, हरदा जिले में एक अपगांव कला गांव है, इंदौर बैतूल हरदा इंदौर नेशनल हाईवे निकला 4 लेन, तो गांव से लगी हुई रोड है। तो कुछ किसानों का मकान आबादी में है, वो उनमें आ गया। 1 साल पहले उनका अधिग्रहण कर लिया, 1 रुपया नहीं मिला। लेकिन जब मैं गांव में गया, मुझे उन्होंने कहा भैया हम तो फुटपाथ पे आ गए, हम तो बर्बाद हो गए, कुछ नहीं है। तो मैंने कहा स्वामित्व योजना का आपके हरदा जिला पायलट प्रोजेक्ट में है, पूरे देश में 5 राज्यों को लिया है हमने स्वामित्व योजना में, उसमें हरदा जिला और डिंडोरी जिला। और जैसे ही उसका ड्रोन कैमरे से हमने सर्वे कराया और मैंने SDM कलेक्टर से बोलकर उसका वैल्यूएशन कराया, तो 4 लाख रुपये उसके मकान के, 14.5 लाख रुपये उसके प्लाट के, 3,58,000 उसके कुएँ के और 2 पेड़ थे उसके 10-10 हज़ार 20 है। इस प्रकार 21,14,959 रुपये उसको मिले, जो एक नहीं मिल रहा था। स्वामित्व योजना का पहला हितग्राही देश का हरदा जिले के अपगांव कला का राम भरोस जी विश्वकर्मा हुए। अब उस गांव की वैल्यू 336 मकान है, उस गांव की वैल्यू हो गई 100 करोड़ से ऊपर। किसी का 10 लाख का मकान है, किसी का 50 लाख का, किसी का 1 करोड़ का भी है। आपके शहर में इंदौर के आसपास जितने गांव, उनकी वैल्यू होगी 1000 करोड़। अभी तक उनको 1000 करोड़ में 1 रुपये की वो जमानत नहीं करा सकते, 1 रुपये का लोन नहीं मिल सकता, 1 रुपये की लिमिट नहीं मिल सकती। लेकिन अब मिलने लगेगी जैसे ही उनका सर्वे हो जाएगा। इससे गाँव की तकदीर तो सिर्फ बदलेगी, गाँव में भी अब उद्योग लगेंगे। जो हर साल 1 लाख करोड़ की सब्जियाँ खराब हो जाती हैं, 1 लाख करोड़ से अधिक का अनाज खराब होता है। आप समाचार पत्र में देखते हैं कि FCI का खरीदा हुआ वेयर हाउस में खराब होता है, क्योंकि जिनका 55 साल राज रहा, उन्होंने गांव के विकास के लिए कुछ किए नहीं। एक गांव में शौचालय नहीं बनाया 55 साल में, एक शौचालय नहीं। हमारी माता बहना लोटा लेके जाती थी, 10 बार उठबेट लगाती जब सोच जा सकती थी, माथे पे कलंक था, वो मोदी जी ने 5 साल में हटाया। एक 55 साल में पक्का मकान नहीं बनाया। आज 3 करोड़ मकान प्रधानमंत्री जी ने बना दिए 5 साल के अंदर, और आने वाले 24 तक सबके मकान हो जाएंगे। एक गैस टंकी चूल्हा नहीं दिया, 9.5 करोड़ गरीबों को फ्री निःशुल्क गैस टंकी चूल्हा दिया, और पूरे देश में 14 करोड़ गैस टंकी चूल्हा दिया, जो 67 साल में नहीं दे पाए। एक गांव में पेयजल की व्यवस्था नहीं की थी, 1 किलोमीटर के गांव में सड़क नहीं बनाई थी। अटल जी ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क और मुख्यमंत्री शिवराज जी ने मुख्यमंत्री ग्राम सड़क, और अब हम किसानों के खेतों में मुख्यमंत्री खेत सड़क से खेत तक की भी सड़कें जोड़ देंगे, ताकि किसान को खेती करने में सुविधा। किसान इस देश की आत्मा है, किसान इस देश की रीढ़ है। ये मजबूत नहीं होगी तब तक देश मजबूत नहीं हो सकता। और इसलिए आत्मनिर्भर भारत बनाना है तो किसान को आत्मनिर्भर बनाना होगा। और इसीलिए मोदी जी ने ये स्वामित्व योजना लेकर आए और 3 कृषि कानून में संशोधन किए। ये तीनों कृषि कानून किसानों के हित में है। जो लोग गुमराह कर रहे हैं उनसे हम निवेदन कर रहे हैं हाथ जोड़ के कि किसानों का भला तुमने तो किया नहीं 55 साल में, अब जब मोदी जी कर रहे हैं तो अड़ंगे क्यों डाल रहे हो। इससे किसान को फसल का उचित मूल्य मिलेगा। पहला जो कानून बनाया है, कृषि कानून में संशोधन किया, कृषक उत्पाद वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण विधेयक 2020। अभी तक किसान को 2 विकल्प है, या तो वो मंडी में जाके बेचे या MSP पे, न्यूनतम MSP माने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकार खरीदे। सरकार क्या खरीदती है, जो उसको PDS में देना होता है, गेहूं, धान, सब दालें, बाकी चीज़ सरकार थोड़ी खरीदती है। और इसलिए न्यूनतम समर्थन मूल्य, अब ये न्यूनतम करें। आज़ाद भारत के 73 साल बाद न्यूनतम समर्थन मूल्य मांगना पड़े, ये भी दुर्भाग्य। और इसलिए मोदी जी ने कहा न्यूनतम नहीं, MRP मैक्सिमम रिटेल प्राइस क्यों नहीं बेच सकता किसान। मेहनत करता किसान, लेकिन उसको अधिकार नहीं था। अब मोदी जी ने MSP नहीं MRP पे बेचने का अधिकार दिया है। अब किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर नहीं बेचेगा, बल्कि खुद उत्पाद करके वो मैक्सिमम रिटेल प्राइस पे बेचेगा। कैसे, अभी हम गेहूं बेचते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य पे, लेकिन अगर गेहूं का मैदा बना के और आटा बना के बेचेंगे तो MRP पे बेचेंगे। हम चना बेचते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य पे, हम बेसन बना के बेचेंगे तो MRP पे। हम आलू बेचते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य पे, कम रेट पे। अब हम आलू की चिप्स बना के बेचेंगे तो मैक्सिमम रिटेल प्राइस MRP पे बेचेंगे। हम टमाटर सॉस बना के MRP पे बेचेंगे। और इसलिए हम किसानों को MRP पे बेचने वाला बना रहे हैं, और जो बिचौलिए कमाते थे वो किसान कमाएगा। और इससे किसान
खेती लाभकारी धंधा होगी। अब एक भी किसान आत्महत्या नहीं करेगा, कर्ज में नहीं रहेगा, बल्कि उद्योगपति बनेगा। और किसान के जो लड़के हैं गाँव में बेरोजगार घूम रहे, नौकरियाँ नहीं मिल रही, वो नौकरी देने वाले होंगे, क्योंकि खुद की इंडस्ट्री होगी, वेयर हाउस होंगे, कोल्ड स्टोर होंगे। अभी तक शहर के लोग गांव में जाके वेयर हाउस बनाते हैं, सब्सिडी का लाभ लेते हैं, और उद्योग धंधे में तो 90% उद्योग सब्सिडी लेके बंद कर देते हैं, कई विदेश भाग जाते हैं। और इसलिए किसान न तो भगेगा और न लूटेगा। अभी जो आलू की चिप्स हम 400 में खरीदते हैं आप लोग अपने बच्चों के लिए, हम किसान बनाएंगे तो 200 में बेचेंगे, तो 200 रुपये आपको भी कम मिलेगा देश के उपभोक्ताओं को, और 200 रुपये किसान कमाएगा। बिचौली हटाने का ये कानून है। इंदौर से सी न्यूज संवाददाता सुरेश बैरागी के साथ रेखा बैरागी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।